हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें लास्ट क्लास हमने आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में हायर परचेज सिस्टम को खत्म कर दिया था और आपको बोले थे क्वेश्चंस भी बनाइए। डाउट हो रहा है कमेंट में बोलिए, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहां आप मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर यह टॉपिक में डाउट है बताऊंगा। अब सुनिए आज का टॉपिक, आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम बेस्ड चैप्टर है, ब्रांच अकाउंट पूछेगा ही पूछेगा। तो आज इंट्रोडक्शन सारा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ साथ न यार आपका कुछ कुछ सेशन और लेके आ रहे हैं। इस बार के एग्जाम का पैटर्न होगा क्या, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और लाइव सेशन है बताएंगे। तो जुड़ने के लिए डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए इंस्टा पे। और आपका संडे को 8 पीएम, इसी संडे 8 पीएम में लाइव आपको बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ब्रांच अकाउंट शुरू करते हैं। हाँ गए, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, पहले सबसे पहले जानते हैं कि ब्रांच अकाउंट होता क्या है। यार आज के टाइम पे ना हर एक बंदा क्या सोच रहा है कि भाई हम अपना बिजनेस को दूसरे जगह स्टेबल करें, दूसरे जगह हमारा बिजनेस एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे नहीं होगा। हमारा 5 ब्रांचेज है, हमारा 6 ब्रांचेज है, हमारा बिजनेस सर ऑफिस यहाँ है ना, लेकिन ब्रांचेज दूर दूर तक फैला हुआ है। तो हर एक बंदा यह चाहता है ना, हर एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर यह चाहते कि उनका बिजनेस का ब्रांचेज वेरियस जगह पे हो। अब यार जब ब्रांचेज अलग अलग कीजिएगा तो अलग अलग जगह ट्रांजैक्शंस भी तो होंगे ना। आपका उस ब्रांच से कितना ट्रांजैक्शन हुआ सर, उस ब्रांच से कितना ट्रांजैक्शन हुआ, एक ब्रांच हमारा देखिए वहां पे, वहां भी ट्रांजैक्शन होगा। तो हर एक ब्रांचेज के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए, वहां के अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। जैसे यार आज के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, कि एक बिजनेस है और उसका सब जगह ब्रांचेस देखने को मिलता है। अरे नियरेस्ट में ब्रांच है भाई, भाई हमारे शहर में उसका ब्रांच है। तो यहाँ पे वह जो ऑफिस है, हेड ऑफिस होगा, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वह अपने हर एक ब्रांच के अकाउंट को, ट्रांजैक्शन को सेपरेटली मेंटेन कर रहा होगा और उसके लिए ब्रांच अकाउंट को फुलफिल करता है। क्या करता है? ब्रांच अकाउंट को फुलफिल करता है, ताकि वह हर एक इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन कर सके, देख सके, ईच ब्रांच के फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके। दैट इज ब्रांच अकाउंट। क्या करना है? ब्रांच अकाउंट। इसमें हम अपने बिजनेस के अलग अलग ब्रांचेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानते हैं, सारे के सेपरेट ट्रांजैक्शन को जानते हैं, सारे के फंड वैल्यू को जानते हैं। यह आपका ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिएगा यहाँ पे, अ ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is carrying out business activity on behalf on its head office। क्या करता है? अपने हेड ऑफिस के बिहाफ में ब्रांच को ऑपरेट करता है। यह भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोग आजकल क्या देख रहे हैं, मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, यार आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, यार ब्रांचेस दिख रहे हैं, एक जगह नहीं है भाई, स्टेबल है पूरे वर्ल्ड में। तो ब्रांचेज स्टेबल है ना, तो वह आपका ब्रांच अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, जिसका एक हेड ऑफिस रहेगा और उसके अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देंगे। जैसे बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ब्रांच है, और देखिए हमारे ब्रांचेस बोरिंग रोड में है, हमारे ब्रांचेस इस एरिया में है, हमारे ब्रांचेस इस एरिया में। तो जगह के हिसाब से ब्रांचेज बटा होता है, लेकिन हेड ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ, अ ब्रांच इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द हेड ऑफिस बट एट द सेम टाइम कंट्रोल एंड मैनेज एज पर गाइडेंस ऑफ हेड ऑफिस। क्या होता है ना, ब्रांच आपका लोकेटेड कहीं भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल, मैनेज और ऑपरेट जो है ना, वो हेड ऑफिस के गाइडेंस का आधार पर होगा। अपना मनमानी नहीं करेगा, वैसा नहीं कहा कि देखो हम भी ब्रांच है ना, हम अपने अनुसार से समान, ऐसा नहीं कर सकता है। हेड ऑफिस जो ऑर्डर देगा, जो मैनेजमेंट रूल बनाया होगा, वह फॉलो करके चलेगा। यह आपका ब्रांच का नॉर्म्स एंड पॉलिसी मेंटेन रहेगा। क्लियर? आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच की तरफ चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली। भाई आपने जब काम चालू किया है, आपने सेपरेट ब्रांच डाला है, तो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि आपने जो ब्रांच स्टैब्लिश किया है उसका सेपरेटली प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। अगर आप सेपरेटली प्रॉफिट नहीं जानोगे तो यार ब्रांच रखने का कोई फायदा नहीं। कम से कम जानेंगे, देखिए यहां वाला ब्रांच से इतना प्रॉफिट हो रहा है, यहां वाला ब्रांच से इतना प्रॉफिट हो रहा है। यह आपके मैनेजमेंट को ना मैनेज करता है, आपके मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा।
जब आप सेपरेटली ब्रांच के प्रॉफिट को जानोगे, सेपरेटली ब्रांच के फाइनेंशियल पोजीशन को जानोगे, तो उसमें आपका हेल्प करता है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट सेपरेटली एक बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, जो प्रॉपरली आपके पार्टिकुलर अलग अलग ब्रांचेज के नाम से बना होगा और आपको सेपरेटली ब्रांचेज के ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करके बताता है। क्लियर? आगे, to ascertain the financial position of each branch at the end of accounting period। क्या होता है ना, आप हर साल में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके देखते हो, हर साल के अंत में मतलब मैनेज करते हो। हर साल 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, जो भी 31 मार्च को आप बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हो, तो जानते हो ना क्या हमने स्टार्टिंग करा था तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा था और अभी करेंट वाला हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा है। तो ब्रांच अकाउंट आपका उसमें भी हेल्प करता है। आपके सेपरेटली फाइनेंशियल पोजीशन ब्रांचेज के कितने हैं, आपके सेपरेटली ब्रांच के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको जानने में ब्रांच अकाउंट आपका हेल्प करता है। क्लियर? आगे कह रहा है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रांचेज एक्टिविटी। देखिए क्या होता है, आप ब्रांच तो चालू कर दिए हो, लेकिन उसमें भी एक्टिविटीज होंगे, मैनेजरियल एक्टिविटी होंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगे, जो आपके वर्क और परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ना आपका ब्रांच अकाउंट ही काम करता है। वहां पे ट्रांजैक्शंस क्या हो रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, वहां का इनकम क्या हो रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, वहां का ट्रांजैक्शंस क्या हो रहा है, उन सबको मैनेज करने के लिए आपका ब्रांच अकाउंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है? आगे आगे टू इवैल्यूएट प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ ईच ब्रांचेज। देखिए आपने 10 ब्रांचेज रखा, सपोज आपका हेड ऑफिस यहां हो गया, ठीक है। अब आपका एक ब्रांचेज यहां था, एक ब्रांचेज यहां था, एक ब्रांचेज यहां था, एक ब्रांचेज यहां था, एक ब्रांचेज इतना दूर था, एक ब्रांच इससे भी दूर था, ठीक है। तो आपका हर एक ब्रांचेज का क्या प्रोसेस है, क्या काम करने का तरीका है, क्या परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएट करना आपको सिखाता है, या आपका सेपरेटली और सारा का हिसाब किताब मेंटेन करके ना ब्रांच हेड ऑफिस को सबमिट करेगा। ठीक है? आगे to fulfill the audit requirement under section 228। क्लियर? अभी यार आपने सेपरेट ब्रांच रखा है तो उसका प्रॉफिट भी सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा ब्रांचेज इतना प्रॉफिट कमा, तो ऑडिट करवाना भी जरूरी है। जब आप अलग अलग ब्रांचेज खोल रहे हो ना और सारे से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आपको ऑडिट करवाना जरूरी है, आपको ऑडिट करवाना जरूरी है। यह आपका ब्रांच अकाउंट के माध्यम से हो सकता है। आपने ब्रांच अकाउंट नहीं बनाया होता, आपका ट्रांजैक्शन टर्म पता नहीं चलता, तो क्या ऑडिट करवा सकते थे? नहीं। आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होता कितना का सामान बिका, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट, कुछ भी नहीं पता होता ब्रांच से। क्लियर? तो ऑडिट कैसे करवाते? तो ऑडिट करवाने के लिए ब्रांच अकाउंट भी आपका हेल्पफुल होता है। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं बच्चा? अगर डाउट है ना प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट में बताइए। और चैनल सपोर्टिव लगता है ना और सब्सक्राइब नहीं किया तो और गलती कर रहे हैं। आपका सब्सक्राइब शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमको मोटिवेट करता है, ताकि आपके लिए वीडियो बनाने में एनर्जी बना रहे और नया नया टॉपिक लेके आए। अच्छा है ना? तो सपोर्ट कीजिए। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बात करें टाइप्स ऑफ ब्रांचेज के बारे में कि ब्रांचेज कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करें इनलैंड ब्रांचेज। इनलैंड मतलब देखिए अगर आपके अपने कंट्री में ही आपने ब्रांचेज रखा है, आपके लोकल अथॉरिटी, लोकल जगह पे आपका ब्रांचेज है, दैट इज नोन एज इनलैंड ब्रांचेज। सपोज दैट यार हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमने अपना कंपनी इंडिया में स्टेबल किया और इंडिया में ही ब्रांचेज को फैलाए जा रहे हैं, तो वह हमारा इनलैंड ब्रांचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनलैंड ब्रांचेज। अब देखिए इनलैंड ब्रांचेज में ना बच्चे दो तरीका में कैटेगराइज हो जाता है। पहला डिपेंडेंट ब्रांचेज, जो हेड ऑफिस पे डिपेंड है, दैट ब्रांच इज नोन एज डिपेंडेंट ब्रांचेज। वह ब्रांच जो हेड ऑफिस पे निर्भर है, हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, वह ब्रांच को डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। क्लियर? और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रांच, अरे हेड ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, खुद के भरोसे पे है, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। वह कौन सा ब्रांच कहलाएगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। आपका इनलैंड ब्रांचेस दो में कैटेगराइज होता है, पहला डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्लियर? अब देखिए अगर आपने भारत को छोड़ करके दूसरे कंट्री में, जैसे मैं भारत में रह रहा हूं, तो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे जगह मतलब ब्रांचेज को स्टेबल कर रहे हो, तो वह आपका फॉरेन ब्रांचेज में आ जाएगा। कौन सा ब्रांचेज में आ जाएगा? फॉरेन ब्रांचेज में। और यह भी आपको पढ़ना है और इसके भी तरीके। तो सबसे पहले मैं डिपेंडेंट ब्रांच शुरू करूंगा। ठीक है?
डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में आज बताऊंगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो शुरुआत होगा नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे डिपेंडेंट का। चलिए देखिएगा डिपेंडेंट ब्रांचेज क्या होता है, क्या करा है, ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग ओनली कैश सेल्स। क्या कर रहा है, यहां पे डिपेंडेंट ब्रांच अपने पे निर्भर नहीं रहेगा, खुद सामान मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, या हेड ऑफिस पे निर्भर रहेगा कि हेड ऑफिस हमको सामान भेजेगा और हम सामान को बेचेंगे। हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पे सामान आएगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन करके हम उसको रीसोल्ड करेंगे। क्लियर। अब देखिए बच्चा दूसरा, मेकिंग कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्या करता है ना, आपका इनलैंड ब्रांचेज में जो डिपेंडेंट वाला होगा यह कैश सेल्स भी कर सकता है और क्रेडिट सेल्स भी कर सकता है, नगदो बेचेगा उधारो बेच सकता है। क्लियर। आगे, ब्रांच रिसीव गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होगा ना, यह आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यह हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पे भी सामान को मंगवाता है। इनवॉइस प्राइस क्या हो रहा है, आपके मन में टेंशन हो रहा है यार, वेट कर लीजिए बच्चे, आगे के प्रोसेस में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जब बताऊंगा तो चलूंगा। फिलहाल लिख लीजिए, थोड़ा समझिए, यहां तक नो डाउट क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। और आपका सबसे पहले डिपेंडेंट, नेक्स्ट क्लास में डिपेंडेंट ब्रांच का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जर्नल ये सब बताऊंगा, क्योंकि पहले यह टॉपिक कवर करूंगा। क्लियर। लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, क्यों, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। और एक चीज यार, लग रहा है कि हमारा चैनल है हेल्पफुल, शेयर करने के लायक है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में लोगों को शेयर कीजिए। देख लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा टॉपिक पढ़ा रहे, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री लाइव सेशन क्लासेस मिलेगा जिसमें डाउट भी क्लियर कर सकते हो, तो देखने में कोई बुराई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक चीज और, हमारा इंस्टा आईडी आ रहा, आप इस पे फॉलो कर लीजिए, कम सब्सक्राइबर है मानते हैं, लेकिन आप सपोर्ट आपका जरूरी है, बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।